वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाँ, आज मैं बहुत सुबह से उठी हुई थी। अभी फ़िलहाल ना मुझे लग रहा था कि रूटीन शूट करूँगी, तो राजा को मैंने ऑफिस भेजा है और ये सुबह चले गए थे कल आज। और उसके बाद से मैं सोच रही सो जाए, तो दूध पिला दिया था मैंने। अभी इसका लंच बन रहा है और इसे बिस्किट खिला दिए, दूध बिस्किट बाद में। ये अभी मुझे को देख रहा है और ये मेरी कमर दुख रही है। तो मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि आप जब बाहर रहते हो तो आप सही रहते हो और जब आते हो तो आपको कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है। तो पता है, आपको बाहर रहते हो ना तो काम नहीं होता है खाने का, सफाई का, और इसका खाना इवन बना बनाया आता है, सब आता है, तो बच्चा संभालना बहुत ईजी हो जाता है। और आफ्टर 1 ईयर मेरे को आते थे पहले कमेंट्स, और पता है थोड़ा सा पता नहीं मुझे कुछ हो रहा है। तो पहले मेरे पास आते थे कमेंट्स कि थोड़ी दिक्कत होगी। मैं कभी भी काम से नहीं भागी हूँ, ठीक है, कभी काम से नहीं भागी मैं, और हमेशा मैं काम करती रहती हूँ। पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इमोशनल, कल राखी है एक्चुअली में, तो मैं कभी काम से भागी नहीं हूँ, मैंने हमेशा काम किया है और अभी भी नहीं भाग रही। और कल त्यौहार है ना, तो सब लोग ऐसे कि शॉपिंग कर रहे हैं और मैं देख रही थी ऐसे कुछ वीडियोस, कुछ कर रहे हैं। और हम भी हर राखी को जाते थे पहले, एक आउटफिट लेके आते थे। पिछली बार भी गए थे या नहीं गए थे, पिछली बार नहीं गए थे क्योंकि टुक आई थिंक 1 महीने का था उस टाइम पे, 1 महीने, हाँ 1 महीने का था। देखो मत करना, तो अपनी वाइफ का वो तोड़ लिया है इसको कुछ ना कुछ चाहिए ही है करने की। तो चलो शॉपिंग कर रहे हैं। मुझे अपने बालों को कल से ऑयलिंग करनी है, हमको ऑयलिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा है। मैं किसी को देख रही हूँ जो एटलीस्ट खाना बना दे और खाने का जो काम है ना वो कर दे, बाकी सब चाहिए। पता नहीं, आज ना मैं बहुत ज़्यादा भाग रही हूँ, मेरी ना कमर बहुत ज़्यादा दुख रही है। एक्चुअली मेरी ना दिक्कत नहीं हो रही है ऐसे, पर कमर दुख रही है मेरी। जब भी कहीं जा रहा है ना तो मुझे इसे उठाने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे वही लग रहा है ऐसे चोट ना लग जाए मेरे कारण। आज थोड़ा सा हो रहा है, मैं पता नहीं मुझे कुछ हो रहा है, पर मुझे लग रहा है कि यार मैं, ऐसा मेरे साथ पूरी डिलीवरी के बाद अभी तक नहीं हुआ था। और पिछली बार मेरे को हर महीने एक बार कमर में दर्द होता है, और वो ऐसा होता है कि मेरे से ना हिला नहीं जाता। तो अभी तो मैंने कैल्शियम खाई है तो थोड़ा सही है। कल डुगू ना मेरे ऊपर वो बेड पे फ्री फॉल करता है। 1 मिनट, मैं ना गैस वो कर देती हूँ। आहा, ये क्या कर लिया आपने, देखो ख़राब कर दिया वाइप, दिखाओ उसका वो ढक्कन का है इसका। पिछली बार जब मेरे कमर में दर्द हुआ था उस टाइम पे मैं घर पे थी, और हर महीने ना होता ही है। और मुझसे मैं हमेशा से मानती हूँ ड्यूरिंग डिलीवरी दिक्कत वो हुई है, अगर आप आराम नहीं करोगे तो शायद आपको ऐसा दर्द होगा जो मुझे हर मंथ होता है। और ये दर्द ऐसा होता है कि कभी भी उठता है, सुबह मेरे से सीधी कमर करके नहीं उठा जाता है। थोड़ा सा काम पहले जब बेबी नहीं हुआ था तो शायद मुझे पता भी नहीं था कि कमर का दर्द क्या होता है, पर अब पता है कि कमर का दर्द क्या होता है। आज पता है मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों से मन की बात अपनी कर रही हूँ। मैं व्लॉग डालती रहती थी, हैप्पी व्लॉग्स, कि चलो ठीक है ये कुछ ना कुछ तो मत कर बेटा। और ये अब ऐसा हो गया कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये अपने आप को चोट लगा लेगा। तो मुझे ना किसी पे अब ट्रस्ट भी नहीं है कि मैं इसको किसी के पास छोड़ दूँ, क्योंकि आप ऐसा है कि गिर गया ना तो यू कांट ब्लेम एनीबॉडी, क्योंकि बच्चा है। और फिर वही होता है कि बच्चे तो गिरते ही रहते, पर इसलिए तो मैं ऐसे चाहती, हाँ कितना तो मैं चाह रही हूँ कि ये थोड़ा सा सो जाए, और ये जो सोए तो मैं थोड़ी ऑयलिंग और मैं नहा के आ जाऊँ। तो मुझे नहा तक नहीं पाई हूँ, राजा का फ़ोन आया था, मैंने राजा को बोला मैं नहाई तक नहीं हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने ब्रश किया है और लंच का टाइम हो रहा है। लंच में सिर्फ ऐसे खिचड़ी बनी है। राजा को सुबह मैंने आलू और पराठा दे दिया था। ओहो इधर आओ, थोड़ा सा आलू रखा हुआ है तो मैं आलू और मूंगफली खा लूँगी। मम्मा थोड़ी सी दर्द में है, मम्मा दर्द में। बच्चे क्या जाने, पता है बच्चे एक्सप्लोर करते रहते हैं। और बिल्कुल ये मैं समझिएगा कि मैं बच्चे के कारण रो रही हूँ, कि मैं बच्चे के कारण ऐसी हो रही हूँ। बच्चे के कारण नहीं, बस मेरे को ना दर्द है, उसके बाद मुझे इससे संभालने में आज थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और कभी कभी मेरे को समझ में नहीं आता है कि ये क्या चाहता है। वो उसी के पीछे पड़े हो ना तुम।
फिर तुम निकाल के ले आए ना, उसको पता डुगू खराब हो गई पूरी, वाइप्स का पैकेट खराब हो गया। हर चीज़ में पैसे लगते हैं, ठीक है, कोई चीज़ फ्री की नहीं आती, ऐसे नहीं करते। नहीं, क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? हाँ हाँ, मैं कोशिश करती हूँ उसे सुलाने की, उसके बाद फिर देखती हूँ मैं काम कर। मैंने करेला काटा और उसमें बचा हुआ करेला और मूंगफली डाली थी और ये उठ गया और मुझे देख के थोड़ा डरा। वो नहीं है, मम्मा नहीं है, वो नहीं देख रहा है, सुपर नहीं है अभी। फाइन, नहा के आ गई हूँ और डुगू को मैंने दरवाज़ा खोल के बाथरूम से बाहर बैठा के रखा था और ये खड़ा हो गया वहाँ पे आके और फिर इसका एक पैर स्लिप और ये आलू प्याज निकाल के फेंकेगा। मेरा काम समझता नहीं है और ये फैलाने को तैयार है। बाहर बालकनी में चलेंगे, मम्मा खाना बना रहे, फिर चलते हैं। चलो बेबी, ये मेरे ना मेकअप ऑर्गेनाइजर मैंने निकाल लिया था, पहले मैं डुगू के छोटे कपड़े रखती थी।
तो मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा है। खाना मैंने खा लिया है तो उसमें ना मैं मिर्च थोड़ी सी एक्स्ट्रा डालती हूँ क्योंकि उससे फ्लेवर आ जाता है। हरी मिर्च में लाल मिर्च डालती हूँ और हरी मिर्च पूरी कढ़ाई में रखी हुई है और मैं उसे दूसरी सब्ज़ी में यूज़ कर लूँगी। और ये मिस्टर आद्विक तो अभी अद्विक खेल रहा है और मैं करेले बना रही हूँ और एक और सब्जी बना रही हूँ। हाँ क्या देख रहे हो? तो कल जो है राखी है और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो आ रही है, तो अभी मुझे तैयारी करनी है। तो मैं यहाँ पे सुबह के टाइम पे ही दाल भिगो दी थी, मैं दही बड़े और गुलाब जामुन सोच रही हूँ बनाने की। तो उससे पहले मैं जो खाना है वो तैयार कर रही हूँ। तो अभी अद्विक खेल ही रहा है, तो अद्विक रसोई में ही रहता है, खेलता रहता है। तो एटलीस्ट मेरी सांसें वो रहती है कि हाँ सेफ है और मैं अकेले हूँ तो ऑब्वियसली तो जो भी मेरी कंडीशन में होंगे वो समझ रहे होंगे। और मुझे पता है मुझे बहुत लोग बोलेंगे आप एक हाउस हेल्प क्यों नहीं रख लेते 24 घंटे वाली 12 घंटे वाली। आपको पता है हमारे घर में स्पेसिंग की बहुत ज़्यादा इशू है, मैं इसलिए खाने वाले भी रखने को रेडी हूँ। मेरे पास एक रूम एम्प्टी है पर उस रूम को बनवाने का नहीं अंदर पहले मुझे लगता था बनवाएंगे जब हमारी पूरी फैमिली कंप्लीट थी। देख हमारी फैमिली में गूगल भी था और अब वो रूम खाली पड़ा हुआ है। वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि वो रूम यूज़ हो रहा है घर में, कि ना ऊपर ना नीचे कहीं नहीं यूज़ हो रहा वो रूम। पर पता नहीं यार उस रूम में जाने का मेरा मन नहीं करता है। उस रूम से ना बहुत सारी यादें हैं। एक तो शादी होकर मैं उसी रूम में थी और दूसरी जो याद है वो गूगल से है। तो इस बार ना मैं सोच रही हूँ कि पूरी रसोई के जो बर्तन हैं वो चेंज कर दिए जाएं और इनको नॉनस्टिक वगैरह जो है मैं 1-2 नॉनस्टिक लेके रखूँगी और बाकी मैं मैंने स्टील की ली थी यार कढ़ाई और उसका पैंदा इतना हल्का, उसमें मैं कुछ ही बनाती हूँ तो जल जाता है। तो उसमें या तो मैं चावल बॉईल कर लेती हूँ या डब्बू की बॉटल में जगह स्टेरिलाइज करनी है तो वो कर लेती हूँ, अदरवाइज इसमें कोई भी काम नहीं होता। तो पता वो क्या किया इसने, अभी एक करेले का पीस इसके मुंह से मैंने निकाला है और एक आलू जो है वो इसने खा ही गया यहाँ से। तो ये ना ये आपको दिख रहा है यहाँ से, तो ये आलू खा गया। मैं सिर्फ एक करेला बना पाई तब से। हम लोग बाल थे, हम बालकनी में थे, तो मैंने बालकनी में लगा के रखता है पूरे टाइम। राजा आ रहे हैं बस और फिर राजा संभालेंगे। मेरे को पता है थोड़ा सा आराम चाहिए। फाइनली राजा आ गए और राजा के आने की इतनी खुशी मुझे नहीं हुई कभी। मुझे ऐसा लग रहा है जितनी आज हो रही है। पापा आ गए, आजा। ओह शिट। ये लोअर में वैसे कमेंट्स आएंगे कि तुम लोअर में क्यों जाते हो? नहीं भैया मैं कंफर्टेबल जिसमें रहता हूँ मैं उसी में जाता हूँ। तो इनका खुद ही का ऑफिस है। गर्मी में हालत खराब हो गई आज मेरी अपना सुबह से शाम। आओ दर्शन दो अपने। दर्शन देने आया नहीं, हालत देखोगी, देखो क्या हालत हो रही, बाल बाल देखो कैसे हो रही। कहा बोला था मम्मी को परेशान कर ली थी। तो क्या है ना, पहले राजा जा रहे थे ऑफिस, उसके जब से थोड़ा बैठने और लगना तो राजा ना ऐसे जाते थे कि 3-4 घंटे चले गए फिर आ गए, फिर चले गए फिर आ गए, तो बीच बीच में आके सुलाते रहते थे।
आज दिस इज द फर्स्ट टाइम इनके ऑफिस का लड़का नहीं था, सुबह के निकले तो 12-14 घंटे हो गए। अच्छा नहीं आना, अब रहने दे, अब नहीं दे रहा हूँ। अच्छा रुको, अच्छा नहीं आएगा। अच्छा हाय राम, रुक जाओ मैं चेंज तो कर लूँ। मेरा हल्का सा हाथ जल गया है। तैयारी कर ली है राखी की पूरी, और गुलाब जामुन नहीं बनाए, वो मैं सुबह उठ के बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। 2 सब्जी रोटी सेक दी है, खाना पूरा तैयार हो गया। मैं 2 सब्जी बना देती हूँ क्योंकि वो सुबह भी काम आ जाती है इसलिए। और डिब्बू का खाना भी हो गया, अब डिब्बू जाएगी शानी क्या देख लिया। तो राजा को मैंने पकड़ा दिया और राजा को खाना दे दिया, फिर राजा ने संभाला। मैंने फटाफट पीसा, सब काम जो था वो किया, और बस आज का दिन सुपर अप एंड डाउन्स के साथ भरा हुआ था। क्योंकि पता है डुग्गू ऐसा बच्चा है जो वैसे परेशान रोता नहीं है वो कि रो रहा है कुछ करके परेशान कर रहा है, वो परेशान नहीं करता है, वो अपने में खेलता रहता है। पर उसको खेलते खेलते देखते रहो, क्योंकि कई बार वो उल्टा गिर भी जाता है खेलते खेलते। तो सबको अ वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन, और आप लोगों के बीच में प्यार बना रहे। और डुगू के लिए तो राखी नहीं लाई मैं, क्या है मम्मा को दे दो। तो मैं जा रही देखती हूँ, मेरे पास एक मेहंदिया कोन रखा है, अगर लगा पाती हूँ तो। और नेल पेंट जो है वो भी मैं सोच रही हूँ चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि ये नेल पेंट सब लोग लगवाते हैं यार, मैं नहीं लगा पाती और ना लगाती हूँ। मैं तो सालों से मैंने लगाई नहीं, तो मैं नेल पेंट भी चेंज कर रही हूँ। क्योंकि नेल पेंट पता मुझे कब की लगी है, आप मेरे ब्लॉग्स देख सकते हो, मैं एकदम सच बोल रही हूँ। मेरे जब वो हुआ था, नहीं खाओ से, जब मेरा नाखून टूटा था ना बीच वाला, याद करो उसे 20-25 दिन होंगे टूटा। क्या बात कर रही हो, तब से लगी? तब से यही नेल पेंट लगी है, और वो छूट चुकी है कहीं कहीं से, हो चुकी है। घर पे भी नहीं लगाई थी? चलिए मैं मिलते हैं आपसे न्यू रक्षाबंधन ब्लॉग, और तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।